हर हर महादेव। आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। आज आप लोगों को माँ कात्यायनी देवी का दर्शन कराएंगे, जो माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप है और नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी के दर्शन होते हैं। वाराणसी के संगठा गली में सिंधिया घाट में आत्म विश्वेश्वर मंदिर के अंदर माँ की मूर्ति स्थापित है। माँ के मंदिर के अंदर मेन गेट के पास माँ संतोषी जी का मंदिर है, तो आप माँ संतोषी जी का दर्शन करिए। माँ का रूप कितना सुंदर और सुहाना दिखाई दे रहा है, एकदम आकर्षक है, दिव्य रूप है माँ का। आप माँ संतोषी का दर्शन किए। अब आप लोग हम लेके चलते हैं मंदिर के सारे परिसर का भ्रमण कराते हैं और आप लोग दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत से प्यारे प्यारे शिवलिंग विराजमान हैं। आप जो है यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे शिवलिंग विराजमान हैं और एक बड़ी सी गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है सिंदूरी कलर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने सारे शिवलिंग रखे गए हैं और सारे शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। और सामने आप लोगों को गणेश जी दिखाई दे रहे होंगे, जो सिंदूरी कलर में दिखाई दे रहे हैं, पूरे सिंदूर से लिपटे हुए। यहाँ पर भी लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, गणेश जी का और माता का और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वैसे तो भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं, लेकिन नवरात्र के 6वें दिन भक्तों को देर रात तक लंबी लाइन लगती है। देवी भागवती के शक्ति स्वरूप विग्रहों के 6वें दिन माँ कात्यायनी देवी के माँ के बारे में यह मान्यता है कि जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है वह माता रानी के विग्रह पर हल्दी दही का लेप लगाएं तो मन चाहा दूल्हा या वर मिल जाता है। बता दें कि सर्दियों नवरात्रि में 6वें दिन कात्यायनी देवी के दर्शन पूजन की मान्यता है। वाराणसी के पक्का महल में संगठा जी के मंदिर के पीछे माँ कात्यायनी देवी का विग्रह स्थापित है और यह मंदिर आदिकाल से यही है। तो हम यहाँ पर भगवान से विनती प्रार्थना कर रहे हैं, फिर आप लोगों को चलते हैं माँ कात्यायनी का भी दर्शन कराते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए माँ का एक स्वरूप यहाँ पर भी विराजमान है। पंडित जी ने बताया कि आम दिनों में भी मंगल और गुरुवार को यहाँ कुंवारी जो है जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनके विवाह में अड़चन आ रहा है, वो लोग आती हैं और माँ के चरणों में हल्दी दही का लेपन लगाती हैं, जिससे उनकी विवाह की अड़चनें दूर हो जाती है और मनचाहा वर उनको प्राप्त हो जाता है। मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि इस मंदिर के परिसर में माता रानी के विग्रह के ठीक सामने ही शिवलिंग है। जिस शिवलिंग बारे में बता रहे हैं आत्म विश्वेश्वर महादेव, इनकी भी बहुत मान्यता है, तो इनके लिए भी हम अलग से वीडियो डाल देंगे क्योंकि इनकी कहानी काफी लंबी है। इन्हें श्री काशी विश्वनाथ की आत्मा के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि जो काशी विश्वनाथ जी हैं उनकी आत्मा इसी शिवलिंग में बसती है। आगे आपको नंदी जी दिखाई दे रहे हैं, कितने अद्भुत और सौंदर्य दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आत्म विश्वेश्वर महादेव जी का पूजा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और माँ कात्यायनी का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। इनके बगल में ही माँ कात्यायनी के एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, जिसमें माँ सिद्धपीठ रूप में विराजमान है। तो आत्म विश्वेश्वर जी का आप लोगों को दर्शन हो गया होगा और अब माँ कात्यायनी का आप लोग दर्शन करिए। देखिए यहाँ पर माँ सिद्धपीठ रूप में विराजमान है। काशी खंड अध्याय 82 के अनुसार एक बार एक राज्य में अमित्रजीत नाम का एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाला राजा शासन करता था। वह भगवान विष्णु का एक कट्टर भक्त था। उसने यह नियम बना रखा था कि उसके राज्य के सभी नागरिक भी भगवान विष्णु के भक्त बनेंगे। एक दिन नारद ऋषि उसके महल में आए और राजा ने उनका उचित सम्मान के साथ स्वागत किया। नारद ऋषि के निर्देशानुसार राजा मित्रजीत ने मल्यादग्नि नामक एक सुंदर लड़की के एक दुष्ट व्यक्ति के चंगुल से बचाया। बाद में राजा ने उससे विवाह किया और वे काशी आ गए और सुंदर वातावरण से तुरंत खुश हो गए। समय के साथ उनकी पत्नी को एक सुंदर लड़का पैदा हुआ, जो जन्म के तुरंत बाद ही 16 साल का हो गया। हालांकि वह एक अशुभ ग्रह संयोजन में पैदा हुआ था, इसलिए राजा के मंत्रियों ने रानी से कहा कि उसे बच्चों की बलि देनी होगी, अन्यथा राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा को बचाने के लिए रानी ने अपने बालक को पंचमुद्रा महापीठ में विकट देवी के पास भेज दिया। विकट देवी ने विभिन्न योगिनियों को बुलाया और उनसे बालक को मात्रक देवी के पास ले जाने को कहा, जिनकी अनुमति से बालक को बचा लिया जाना चाहिए। तदनुसार योगिनी बालक को मात्रक देवी के पास ले गई, जिन्होंने बालक ने देवदत्त को देखते ही योगिनी को बालक को वापस पंचमुद्रा पीठ ले जाने का आदेश दिया। विकट देवी को कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप कात्यायनी के उन्हें यह नाम निम्नलिखित कथाओं के अनुसार मिला है। जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर असहनीय हो गया था, तब भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं ने राक्षसों का वध किया था और उसी समय शिव भगवान ने अपने शक्तियों के एक हिस्से से महिषासुर को मारने के लिए एक देवी का निर्माण किया, जो ऋषि कात्यायन उनकी पूजा प्रथम बार की थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां ने कालिंदी यमुना तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी और आज भी मथुरा वृंदावन में सर्वोच्च रक्षक देवी के रूप में माँ कात्यायनी जानी जाती हैं। माँ का स्वरूप बहुत सरल और दिव्य माना जाता है। माँ के 4 हाथ हैं, उनके ऊपर दाहिने हाथ में सुरक्षा का संरक्षण का आश्वासन देने वाली मुद्रा है और निचले दाहिने हाथ में इच्छा पूरी होती है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल। माँ का वाहन जो है वो सिंह है। कात्यायनी देवी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जो किसी भी तरह के रोग शोक भय पीड़ा से ग्रसित रहता है उसे मुक्त करती हैं। एक अलौकिक ऊर्जा का
विकरण करती हैं माँ कात्यायनी देवी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। माँ का दर्शन कैसा लगा करने के बाद आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए ढेर सारा आप लोगों को धन्यवाद।